सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आप लोग भली भांति परिचित है, पता ही होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे इस पे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फिर आगे क्लास में उस पर बढ़ेंगे जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये देख रहे हैं, एक है पॉली और एक है हमारा नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जिसमें मेनी टर्म्स हो। ठीक है, अगर इसे हिंदी में हम बात करें कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो मेनी का मतलब आप जानते हैं बहुत होता है, तो यहां से हमने ले लिया बहु, और टर्म्स को हिंदी में कहते हैं पद। और इनको जब हम ऐड कर देंगे बच्चों तो ये हमारा बन जाता है बहुपद। तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक को कहते हैं पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स। जिसमें मेनी टर्म्स हो ऐसे को हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन है तो पॉलिनोमियल का हिंदी अर्थ हो गया, या यूं कहें कि हमने ट्रांसलेट कर दिया कि पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते क्या है, लेकिन एक्चुअली में पॉलिनोमियल क्या है ये आप जानते हैं? बताइए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इस पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्राइक भी कह सकते हैं आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात आ रही है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक भी जानते हो, अलजेब्रा से वर्ड आया हुआ अलजेब्रिक, तो ये होता है। और एक्सप्रेशन, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बीजीय व्यंजक। इसे हम लोग कह सकते हैं बीजीय एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। पॉलिनोमियल
दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी, नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स, इसलिए इसे बोलते हैं बहुपद। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। और बहुपद जो होता है एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है बीजीय व्यंजक। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? गुड। तो हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसे बहुपद कहते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं इसमें, ठीक है। और पॉलिनोमियल एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। तो अब हम ये समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन चलिए देखते हैं। आप फेशियल एक्सप्रेशन भी देखते होंगे, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन। घर में जाते होंगे, कई पापा गुस्सा में होंगे तो आप चेहरे का एक्सप्रेशन देख के पहचान जाते होंगे, अरे आज पापा गुस्सा में है, लगता है कुछ मैंने गलत काम किया है क्या, तो गुस्सा में क्यों है पापा, आज हमें कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है। हमारे टीचर्स गुस्से में होते हैं, चाहे खुश होते हैं, जॉली मूड में होते हैं, तो हम फेशियल एक्सप्रेशन भी देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है बच्चों, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना, सपोज अगर आपको मैं बोल दूं कि आप दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है बच्चों। राम के पास मैंने बोला कि राम के पास जितने पैसे हैं, ठीक है ना, राम के पास जितने पैसे हैं श्याम के पास उससे दो अधिक है। हमें पैसे नहीं पता, हमें इसे एक्सप्रेस करना है। राम के पास जितने पैसे हैं श्याम के पास उससे 10 रुपए अधिक है, मतलब मोर देन 10। तो मान लीजिए राम के पास x रुपीज है, राम के पास क्या है? x रुपीज, और मैंने बोला श्याम के पास 10 रुपीज अधिक है, तो x प्लस 10 किसके पास है? श्याम के पास। और राम के पास कितना था? x रुपीज। अब इस चीज को हमने एक एक्सप्रेशन में दिखाया, इसे एक्सप्रेस करके दिखाया। एक सेंटेंस था गिवन, उसे हमने एक्सप्रेस किया, इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। और इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात हुई है, बीजीय व्यंजक की बात हुई है। तो बीजीय व्यंजक में ध्यान देंगे कि अलजेब्रा का कहने का मतलब ही, जब भी वर्ड अलजेब्रा एक आता है हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में, तो अलजेब्रा का मतलब ही जब हम कहते हैं तो उसमें दो टर्म्स आ जाते हैं। एक आता है कांस्टेंट और दूसरा टर्म्स जो होता है वो होता है वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल। एक होता है चर, एक होता है अचर। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कांस्टेंट टर्म्स कहलाता है। और वेरिएबल जिसका हम वैल्यू बार बार क्वेश्चन के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार वो चेंज होता चला जाए, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जहां मिक्सचर हो जाए, समझ रहे बच्चों, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट का रूप हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 की बात किया हमने, ठीक है, तो 1 तो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये कहीं भी जाएगा तो 1 ही रहेगा। हमने 9 ले लिया, 8 ले लिया, ये सारे कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन बात करें वेरिएबल की, अब हमने वेरिएबल में मैंने एक एग्जांपल ले लिया x। अब x की वैल्यू हर क्वेश्चन के अनुसार चेंज होता रहेगा, कभी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, कभी x की वैल्यू 9 हो जाएगी, कि कांस्टेंट वैल्यू उसमें हम पुट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो ये चेंज होते रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट और वेरिएबल के जो मिक्सचर होते हैं, जो जिसे हम लोग मिलाते हैं एक साथ, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें देता है, जिसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझ में आ गई बात, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, किस प्रकार का ये बीजीय व्यंजक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बहुपद हमारा एक ऐसा बीजीय व्यंजक है कि जिसमें जो हमारे वेरिएबल टर्म्स होते हैं x, y, z, जिस टर्म्स के वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें जो उसका पावर होता है अर्थात घातांक होता है, वो घातांक हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर
मतलब पूर्ण संख्या होगा 0 1 2 3 4, या यूं कहें तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स में है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गई बात? इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है, या किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बीजीय व्यंजक को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें वेरिएबल टर्म्स जो होते हैं उसके पावर हमेशा होल नंबर होगा, 0 1 2 3। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 4x² प्लस 5x प्लस 9, 8x³ प्लस 3x² प्लस 4, 9x के पावर -5 प्लस 4 और 9x के पावर 5 प्लस 4x के पावर -2। बच्चों हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? एक कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म्स वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसमें भी वेरिएबल छुपा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या वेरिएबल है तो इसमें है x ही है, और x के पावर क्या है? 0। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान देंगे। x के पावर क्या है? 0। किसी भी चीज़ के पावर 0 होता है तो वो हमारा 1 हो जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो x के पावर 0। सेम यहाँ देखिए तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? कि ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, +2 +1। ठीक है, और ये 0, ये तीनों 0 1 2 हमारा क्या है? होल नंबर कहलाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है। 8x³ प्लस 3x² प्लस 4, सेम कंडीशन यहाँ पे है बच्चों। आप देख सकते हैं 3 है और 2 अवेलेबल है, और 3 और 2 जब अवेलेबल है इसका मतलब ये होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब बच्चों ये बताइए कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x के पावर -5 है, -5 होल नंबर नहीं होता है, ये होल नंबर नहीं है। तो आप जानते हैं जब होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसा प्रकार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं। तो बच्चों ये बताइए, तो इसमें आप बताइए, आपको दिखाई दे रहा है x के पावर 5 प्लस x के पावर -2, एक पॉजिटिव है लेकिन एक हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो किस प्रकार का एक्सप्रेशन है, उसमें हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सही में पॉलिनोमियल है या नहीं, मतलब हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे आप बताएंगे, इस क्वेश्चंस को आप घर से करके आएंगे और एक कंडीशन भी लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस। बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ठीक है, ये बीजीय व्यंजक गिवन है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, पावर चेक करेंगे और बताएंगे हमें कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इसे आप घर से बना कर लेकर आएंगे और अपने आंसर को आप जस्टिफाई भी करेंगे। जस्टिफाई करने का अर्थ ये हो गया कि आप वहाँ पे मेंशन करेंगे अपने आंसर में ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और घर से बनाकर इसे लेकर आइए आप लोग होमवर्क में। तो अब एक नया टॉपिक है पॉलिनोमियल में हमारा, टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। बच्चों ठीक है, टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। टर्म्स को आप लोग दूसरे नाम से भी जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं पद। ठीक है बच्चों, टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, पद। और कोएफिशिएंट्स, ये तो 6th क्लास से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, कोएफिशिएंट को कहते हैं गुणांक। ठीक है बच्चों, कोएफिशिएंट को कहते हैं गुणांक। तो टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट, पद और उसके गुणांक। हम बच्चों देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। सपोज हमने लिया 4x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बात। तो सबसे पहले हम टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स जो होता है, पद जो होता है हमारा, ये एक पद है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है। मतलब जो टर्म्स होंगे, जो पद होंगे, वो साइन के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, ये समझिएगा। तो इसमें कितने टर्म्स मिल रहे हैं हमें, 1, 2 और 3। इसमें 3 टर्म्स हमें मिल रहे हैं बच्चों, समझ में आई बात। तो टर्म्स को अगर आप लिखना चाहें, पद को, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला टर्म्स हमारा हो जाएगा 4x², दूसरा हो जाएगा 5x और तीसरा हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, +3 है इसलिए आगे हमें साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम आसानी से इसे बता सकते हैं कि पहला टर्म है हमारा 4x², दूसरा टर्म है -5x और तीसरा टर्म है हमारा 3। ये हो गए टर्म्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आपको। अब टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट, देयर कोएफिशिएंट हो गए, इसी के गुणांक को हमें लिखना है। बात आ रही समझ में। तो कोएफिशिएंट के गुणांक को हमें लिखना है, कोएफिशिएंट लिखना है हमें, टर्म्स के गुणांक को लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं कोएफिशिएंट, या इसे हम हिंदी में यहाँ मेंशन कर देते हैं गुणांक। ठीक है बच्चों, तो गुणांक हमारा क्या होगा, जब भी गुणांक की बात होगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब भी टर्म्स से गुणांक की बात होगी, तो जो हमारे वेरिएबल टर्म्स है उनको छोड़कर जो भी हमारा बचेगा, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ मेंशन है x⁻0, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, वेरिएबल को छोड़कर जो बचा 4, वेरिएबल यहाँ छोड़ा, क्या बचा -5, यहाँ वेरिएबल छोड़ा, क्या बचा 3। तो बच्चों ये क्लियर होगा आपको, आसानी से आप लिख सकते हैं। टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट टॉपिक में आपको बोला गया 4x² का कोएफिशिएंट लिखिए। तो x² हमारा वेरिएबल टर्म्स था, वेरिएबल को हमने हटाकर जो बचा 4 हमारा गुणांक बच गया। -5x में x को छोड़कर जो बचा -5 हमारा गुणांक बच गया। और 3x⁻0, याद रखिएगा जहाँ कुछ ना हो, ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, समझ में आने बात, इसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में जो भी होगा हूबहू हम उसी को, वो उसका गुणांक भी होगा, क्योंकि यहाँ x⁻0 मेंशन होता है, अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है, इसे हमें समझना है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। ये 9th क्लास में ही पढ़ना था, आपको याद होगा, और हम इस क्लास में एक रिविजन ले रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना है उसके टर्म्स को और उसके कोएफिशिएंट को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए लिखते हैं हम क्वेश्चंस। तो बच्चों ये हमने पढ़ा टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चंस है आपको, इसमें आपको बताना है हर एक पॉलिनोमियल में कि टर्म्स क्या है और उसके कोएफिशिएंट क्या है बच्चों। ठीक है ना, आप इसमें बताएंगे टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं शायद कि वो गलत हो, वो पॉलिनोमियल हो ही ना, ये भी आपको पहचानना है कि उसमें कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले तो हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज ये करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला
दूसरा, अगर पॉलिनोमियल है तो उसके टर्म्स क्या होंगे और उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, वो आपको लिखकर इसमें आसानी से लिखकर हमें बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग होमवर्क करके घर से लेके आएंगे, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट बच्चों। तो बच्चों अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। डिग्री को आप लोग एक और टर्म्स के रूप में जानते होंगे जिसे हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का घातांक, अगर इसे हिंदी में बोले तो बहुपद का घातांक। ये घातांक होता क्या है, ठीक है ना। तो ये घातांक जो होता है बच्चों वो होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट पावर होता है, सबसे बड़ा पावर जो होता है। अब पावर किस चीज का होगा, ठीक है ना, तो पावर हम चेक करेंगे टर्म्स का। ठीक है बच्चों, टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा जिस टर्म्स का, वो पावर जो होगा हमारा कहलाएगा घातांक, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया 5x² प्लस 9x के पावर 4 प्लस 3 प्लस 2x के पावर 5। ठीक है बच्चों, 5x² प्लस 9x के पावर 4 प्लस 3 प्लस 2x के पावर 5। अब हम बात करते हैं कि इसका हाईएस्ट, इसका पावर कितना है। इसका पावर की बात करें तो इसका पावर हो गया 2x का, हम किसका देखेंगे, वेरिएबल का। 2 इसका कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया x पावर 0 तो 0, और इसका कितना हो गया, ये हो गया 5। 2 4 0 5। हर एक टर्म्स का मैंने अलग अलग पावर निकाल दिया है। अब इन चारों टर्म्स के चारों पावर में सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 5। तो इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, इस बहुपद के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि घातांक क्या होगा, तो घातांक होगा 5। मीन्स इसे हम लोग डिग्री के रूप में भी जानते हैं बच्चों। समझ में आ गया आपको, ये घातांक समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो आपको अभी आपको कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लोग घर से बना कर लेकर आएंगे। उसमें सभी पॉलिनोमियल का आप डिग्री बताएंगे, घातांक बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो लीजिए ये क्वेश्चंस मैं आपको अब दे रहा हूँ बच्चों। तो ये क्वेश्चंस है आपके सामने, ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको। इस क्वेश्चंस में हर एक पॉलिनोमियल का आपको डिग्री बताना है। ठीक है बच्चों, घातांक बताना है। तो घातांक आप समझ चुके हैं, घातांक क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में हम जिस टर्म्स का पावर सबसे हाईएस्ट होगा उसी पावर को हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करके लेके आना है। आपको सभी में डिग्री अर्थात घातांक के बारे में बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पॉलिनोमियल को एक ऐसा फॉर्म में देना जो स्टैंडर्ड कहलाए, एक स्टैंडर्ड सेट कर दे, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, सपोज आपको एक दे दिया गया क्वेश्चन 4x4 प्लस 3x² प्लस 2 प्लस 9x3। यहाँ अगर हम इसे पढ़े तो 4x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 2 प्लस 9x के पावर q, ये हमारा एग्जाम्पल है बच्चों। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, टर्म्स को
आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में टर्म्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अलजेब्रा की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है। तो टर्म्स को उसके पावर के हिसाब से, उसके कोएफिशिएंट के पावर के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग बढ़ते क्रम में या डिसेंडिंग घटते क्रम में लिखना ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। मतलब हम किस चीज पे ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग के रूप में लिखना, मतलब अगर हम इसे लिखना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या है। अगर असेंडिंग की हम बात करें तो असेंडिंग में सबसे छोटा लिखते हैं, अगर डिसेंडिंग सबसे बड़ा पावर क्या है तो ये हो जाएगा 4x के पावर 4। इसके बाद है q मतलब 9x के पावर q। उसके बाद है 2 3x के पावर 2। उसके बाद है +2। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पावर क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, घट रहा है। पहले 4 आया, फिर 3, फिर 2, 1 अवेलेबल नहीं है, फिर हमने 0 वाला या कांस्टेंट टर्म को हमने लिख लिया, तो ये हमारे डिसेंडिंग हो गए। इसी को अगर आप असेंडिंग में लिख दें, पहले 2 फिर 3x स्क्वायर फिर 9x के पावर q प्लस 4x के पावर 4। ये जो बच्चे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चे बात, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में हमने टर्म्स को उसके पावर के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स को उसके पावर के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई बात। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बेनिफिट क्या होता है और हमें लॉस क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं बच्चों। जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा और डिग्री के बारे में पढ़ा। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में हम किन दो चीज़ों को पढ़े जो जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का हेल्प लिए हैं। तो पहला एक लिया है टर्म्स और दूसरा लिया है डिग्री। तो पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इन दोनों के बिहाफ पे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को दो भागों में जो डिवाइड करते हैं वो किसके बिहाफ पे करते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है बच्चों, टर्म्स के बिहाफ पे, ठीक है, और दूसरा है डिग्री। ठीक है बच्चों, एक टर्म्स के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं, एक डिग्री के बिहाफ पे डिवाइड करते हैं। टर्म्स आप समझ गए होंगे, टर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पद। ठीक है बच्चों, और डिग्री को क्या कहते हैं, घातांक। ठीक है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इन दो बिहाफ पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसको मोनोमियल, दूसरा जो है हमारा बाइनोमियल, और तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल। बच्चों ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल की बात करें, आप यहां नाम से देख सकते हैं, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है बच्चों, मोनो मतलब एक, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है बच्चों, बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है बच्चों, तो मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन।
ठीक है बच्चों। अब में नोमियल 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 सब में है, मतलब एक पद, एक टर्म्स, मोनोमियल दो टर्म्स, बाइनोमियल और तीन टर्म्स, ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। एक टर्म्स मोनोमियल, दो टर्म्स बाइनोमियल, तीन टर्म्स ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, अब इसे एक एक करके हम लेंगे और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो देखते हैं, हमारा पहला है मोनोमियल। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला जो है वो है मोनोमियल। ठीक है बच्चों, मोनो का अर्थ हमने समझ लिया था कि मोनो का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो। ठीक है बच्चे, एक पद हो, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोमियल, और इसे हिंदी में भी कहते हैं एक पदी। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये हमारा है एक पदी, हम इसे बोलेंगे जिसमें एक पद हो। ठीक है ना, हैविंग ओनली वन टर्म, जिसे आप लिख सकते हैं कि हैविंग ओनली वन टर्म। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोमियल हमारा होता क्या है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो देखिए एग्जाम्पल में से हम लिख सकते हैं 4x एक टर्म, 3x स्क्वायर एक टर्म, 2 एक टर्म, -9x⁴ एक टर्म। तो जिसमें एक टर्म्स हो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल या एक पदी। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा है हमारा बच्चों बाइनोमियल। बच्चों बाई का मतलब होता है दो, इंग्लिश वर्ड बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पद, जिसमें इसे हिंदी में कहेंगे द्विपद। ठीक है बच्चों, जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल हमारा क्या होता है। एग्जाम्पल में लेते हैं तो 4x² + 9, 5x³ + 2x² -3x + 3। बच्चों आप हर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ दो ही टर्म्स है, 1 2 1 2 1 2। तो जिसमें दो टर्म्स हो, ऐसे बहुपद जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम लोग द्विपद कहते हैं या बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको बाइनोमियल, वेरी गुड। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, नोमियल तो आपको समझ ही रहे हैं आप लोग, जिसमें 3 पद हो। ठीक है बच्चों, जिसमें 3 पद हो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसे हम लोग हिंदी में आप लोग त्रिपद के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल को हम लोग त्रिपद भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि त्रिपद क्या होता है। 5x² + 9x + 2। देखिए इसमें 3 पद आ गए, 2x² - 4x + 6 3 पद आ गए, 8x³ + 4x² + 9 इसमें भी 3 पद आ गए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 पद हो, उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। ये हमारा था ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स, अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। तो बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ या अकॉर्डिंग टू देयर
डिग्री घातांक के अनुसार या घातांक के ऊपर, मतलब पहले बारे में टर्म्स था, पद हम देख रहे थे, अब इसमें हम क्या देखेंगे, घातांक, कि घातांक के अनुसार क्या कहा गया। तो घातांक के अनुसार जो कहा गया है उसे बांटा गया है, पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो है क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों, पहला क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरो। किस बिहाफ पे हम देख रहे हैं, डिग्री के बिहाफ पे। तो जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर टर्म्स का 1 हो, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो, घातांक पॉलिनोमियल का क्या हो 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री 2 हो तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री 3 हो, घातांक 3 हो पॉलिनोमियल का, तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जीरो, जीरो से समझ में आ रही बात, जिसका जीरो पॉलिनोमियल हो, मतलब एक प्रकार से कह सके आसान भाषा में कांस्टेंट टर्म हो, उसे हम लोग कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला जो हमारा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वर्ड आप देख रहे हैं लाइन से आया हुआ है कि नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैखिक, ठीक है। लीनियर का अर्थ होता है रैखिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके हाईएस्ट डिग्री, अगर इसकी डिग्री की बात बोले, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, देखते हैं 4x डिग्री 1, 5y डिग्री 1, -6t डिग्री 1। इन सभी में आप देख सकते हैं इसका पावर 1, पावर 1, पावर 1। आप सोचिए कि एक ही टर्म्स आ रहा है, दो टर्म्स में भी देख लेते हैं, 4x + 9, इसमें भी डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों समझ में आ गया। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, हम डिग्री चेक करेंगे, इसमें टर्म्स नहीं चेक करेंगे, डिग्री चेक करेंगे, जिसका डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो है हमारा सेकंड नंबर का है क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें द्विघात, ठीक है, घात की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो इसकी डिग्री जो होगी बच्चों, अगर हम इसकी डिग्री की हम बात करें तो इसकी डिग्री होगी 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। 4x² + 9, 3x² + 2x + 5, 6x² + 9x, 5y² + 9y। बच्चों आप सब में देख सकते हैं, अगर डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितना है हमारा, 2, 2, 2, 2। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी जगह सिर्फ सिंपल ये होता 9x³ + 2, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री हो जाता हमारा 3,
तो इसलिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल द्विघात पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्यूबिक। ठीक है बच्चों, क्यूबिक को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, क्यूबिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, ठीक है बच्चों, जिसकी डिग्री की अगर हम बात करें, घातांक की बात करें, तो वो 3 हो। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। 5x³ प्लस 2x, 9x³ प्लस 4x² प्लस 9, 3y प्लस 3y³। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं इन सारे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 से बड़ा है। पहले में देखिए 3 से बड़ा, इसका 3 है, इसका 1 है। 3 2 0, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री सभी का कितना है? 3। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट आ रहा है वो है जीरो पॉलिनोमियल। बच्चों के यहाँ नाम से डिफाइन हो रहा है जीरो पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, ऐसा पॉलिनोमियल जिससे सारे कोएफिशिएंट क्या हो? 0। मतलब सिंपल सी बात अगर कहें, एग्जांपल ले इसका, तो ये 0 होना चाहिए। 0 को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए? डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो क्या एक जीरो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? जीरो क्या हमारा पॉलिनोमियल है? तो जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, हम इसके डिग्री को नहीं बता सकते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो, या व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, या जीरो का डिग्री क्या है, घातांक क्या है, तो आपको आसान भाषा में ये बताना है कि जीरो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई बात? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा गया है। जितने भी कोएफिशिएंट्स वगैरह है वो सारे जीरो होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों। Telekovic ka na rin. Diyan ka na.
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।